हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी એટલે કે નાણાંનું समय मूल्य, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 5 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस समय ऐसा बोला गया है कि डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 पेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फ्रॉम 10th યર ટુ 25th યર અઝ્યુમ 100% રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ। ઠીક છે, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 10મા વર્ષથી શરૂ કરીને 25મા વર્ષ સુધીના દર વર્ષને અંતે ₹1000 ચૂકવાય તો તેનું વર્તમાન મૂલ્ય શોધો, ब्याज दर 10% है तेम धारणा करो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को बोला है 10th ईयर से लेके 25th ईयर का। ठीक है, निकालना है आप लोगों को। रुपीस दिया है 1000 का, 1000 रुपीस दिया है એટલે કે 1000 રૂપિયા આપેલું છે અને 10મા વર્ષથી 25મા વર્ષ સુધીનું જ બોલ્યું છે। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग आप लोग को ये बात याद रखनी हो कि इसमें हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं A1, A2, A3 और A4। ठीक है, तो किस में A3 और किस में A4 हम लोग यूज़ करेंगे। तो जब भी यहाँ पे आप लोगों को प्राइस दिए 1000, ठीक है, और फिक्स यहाँ पे ईयर बोल दिया कि 10th से लेके 25th तक के। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, 10th से 25th ईयर का 5th ईयर तक, यानी कि जब भी अमाउंट सेम रहती है तो हम लोग कौन से टेबल का यहाँ पे यूज़ करते हैं A4, और जब भी यहाँ पे अमाउंट डिफरेंस हो जाती है तो तभी हम लोग A3 टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अगर हम लोग इसमें सम्स सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट से लेके 25th तक ईयर के टेबल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितनी अमाउंट निकलती है। ठीक है, तो 25th ईयर, अभी यहाँ पे हम लोग कौन से टेबल का यूज़ करेंगे, तो A4 टेबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो बुक है उसमें लास्ट में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे A4 टेबल है और परसेंटेज यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, कुछ यहाँ पे 10% दिए गए। ठीक है, यानी कि यहाँ से तो 11% से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 10th परसेंटेज में हम लोग सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, तो फर्स्ट से लेके 25th ईयर तक से निकालेंगे। ठीक है, तो 25th ईयर यानी कि यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, तो 9.007 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो 1 से लेके यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है 10th ईयर से, तो आप लोगों को 1 से लेके 9th ईयर तक के जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए गए परसेंटेज में एन्युइटी दी गई है। ठीक है, वो आप लोगों को जो यहाँ पे ऊपर लिखा है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ ₹1। ठीक है, वो 1 से लेके 9 ईयर की आप लोगों को माइनस करनी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो 5.759। ठीक है, वो आप लोग को ये जो आया 9.007 उसमें से फर्स्ट से लेके 9 ईयर तक के, यानी कि ये अमाउंट जो है वो आप लोग को माइनस करनी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 25th ईयर का जो भी आएगा उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1 to 9th ईयर। ठीक है, या तो फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 9th ईयर लिखेंगे तो भी चलेगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 25th ईयर में नंबर कौन सा है, 9.007। ठीक है, तो वो हम लोगों ने लिखा, उसमें से माइनस अभी हम लोग करेंगे 5.759, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5.759। तो अभी यहाँ पे जो आंसर हमारा निकलेगा वो होगा 3.318। ठीक है, अभी ये जो आंसर है उसको आप लोग को क्या करना है, ये जो सम में आप लोग को रुपीस कितना दिया गया है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, 1000 इंटू 3.318। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3318। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग करेंगे सम नंबर 7। ठीक है, तो सम नंबर 7 में ऐसा बोला गया है कि अ मैन अब्रॉड ₹3 लाख फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया to finance the purchase of the car for 15 years, assuming the rate of interest on such loans at 12% per annum, find out the amount of annual installment। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એક વ્યક્તિ એક કાર ખરીદવા માટે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાંથી 3 લાખની લોન લે છે અને 12% વ્યાજ દર હેઠળ 15 વર્ષના સરખા વાર્ષિક હપ્તાઓમાં લોન પરત કરવાની હોય તો વાર્ષિક હપ્તાઓ કેટલા રકમનો થાય। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोग को ये देखना होगा कि यहाँ पे कौन से टेबल का हम लोग यूज़ करेंगे, A3 या A4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे 3 लाख की लोन ली और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम लोग पे करते, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट के ज़रिए हम लोग पूरी अमाउंट जो पे करते वो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे इक्वल ही होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने
20,000 और सेकेंड ईयर में हम लोगों ने 25,000, इस तरह से हम लोग पे नहीं करेंगे, मगर जो इंस्टॉलमेंट होगा वो यहाँ पे इक्वल होगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो अज्यूम करेंगे हमारा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे इफ एक्स बी द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे करना होगा वो एक्स अज्यूम किया है, ठीक है, इनटू हम लोग यहाँ पे करेंगे PVIF, आप लोग IFA, ठीक है, इस तरह से आप लोग को लिखना होगा PVIFA। और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कितने दिए गए हैं लोन्स के, तो 20% पर एनम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20%, और कितने ईयर के लिए, तो यहाँ पे 15 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग को 15 ईयर्स लिखना होगा। और टोटल अमाउंट यहाँ पे 3 लाख आप लोग को दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 लाख। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो x इंटू अभी इसका ये जो हम लोगों ने यहाँ पे किया PVIFA, ठीक है, 12% और 15 ईयर्स। अभी यहाँ पे हम लोग टेबल A4 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग चेक किस तरह से करेंगे, तो 12% आप लोग को लेना है फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप लोगों को बुक के पीछे टेबल दिया गया है उसमें A4 में 12% ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15 ईयर बोला है, यानी कि 15 ईयर में हम लोग देखेंगे कि हमारी अमाउंट कितनी आ रही है, तो वो यहाँ पे आ रही है 6.811, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 6.811 इक्वल्स टू यहाँ पे कितनी है अमाउंट 3 लाख की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो मल्टीप्लिकेशन में है और इक्वल टू के उस साइड चली जाएगी तो डिवीजन में हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 लाख और डिवाइडेड बाय 6.811, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को x इक्वल्स टू 44,046 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे सम नंबर 9, ठीक है। तो ये जो सम नंबर 9 है उसमें ऐसा बोला गया है कि कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100 परपेट्यूटी ऑफ पर ईयर टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर ઓફ ધ થર્ડ યર ઇફ ધ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ ઇઝ 10%, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે ₹100નું કાયમી વર્તમાન મૂલ્ય જે ત્રીજા વર્ષના અંતથી મળવાનું થાય છે અને 10% વ્યાજનો દર હોય તો વર્તमान मूल्य शोधो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग A3 हम लोग टेबल का यूज़ करेंगे या A4 का। तो यहाँ पे आप लोगों को अंडरलाइन करना है ₹100 तो दिया, मगर क्या दिया है परप्यूटिटी, इसको गुजराती में बोलते हैं कायमी वर्तमान मूल्य, ठीक है, ऑफ पर ईयर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दिया है परप्यूटी इसका मतलब होता है कायमी, ठीक है। तो यानी कि ये ₹100 हम लोगों को कब, तो थर्ड ईयर के लास्ट में हम लोगों को रिसीव होंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में कितने हो गए, सेकेंड ईयर में एंड में कितने हो गए वो हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग A3 टेबल का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट चेंज भी हो सकती है, ठीक है। फाइनल अमाउंट हम लोग को नहीं दी गई कितने रुपीस पे करने, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या फाइंड करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो टोटल रुपीस कितने वो हम लोग को मालूम नहीं है, तो वो सबसे फर्स्ट हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो आप लोगों को लिखना होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेट्यूटी, ठीक है, A/I करना होगा। A का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया 100, ठीक है, 100 और डिवाइडेड बाय I यानी कि परसेंटेज यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया है 10%, तो डिवाइडेड बाय 10%, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 1000 आंसर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टुडे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टुडे इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों को 1000 अमाउंट मिली इनटू PVIF, और यहाँ पे हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, तो 10%, और उसके बाद कितने ईयर के लिए, तो यहाँ पे 3 ईयर्स नहीं आएगा, यहाँ पे थर्ड ईयर के एंडिंग में हम लोग को 100 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 2 ईयर्स का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो 1000 इंटू अभी यहाँ पे 10 ईयर्स के हिसाब से कितने 2 ईयर्स का हम लोग निकालेंगे, ठीक है, टेबल A3 के हिसाब से। तो यहाँ पे 10% बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10% में गए,
टेबल A3 में 10% और कितने ईयर, तो सेकेंड ईयर में, तो यानी कि 0.826, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.826। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को 827 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 9 था वो भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे सम नंबर 10 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि compute the present value of ₹100 received every year up to 5th year and ₹200 for 6th year onward forever. Assume discounting rate at 10%. એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 5 વર્ષ સુધી દર વર્ષના અંતે ₹100 અને છઠ્ઠા વર્ષથી કાયમી ધોરણે 200 મળતા રહે છે અને વ્યાજનો દર 10% હોય તો આ રકમનું વર્તમાન મૂલ્ય કેટલું થાય, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो बोला है कि ₹100 रिसीव्ड एवरी ईयर अप टू फिफ्थ ईयर, ठीक है। એટલે કે 5 વર્ષ સુધી यहाँ अगर 100 रुपया જ रिसीव થાય છે એટલે મળે છે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये इक्वल हो गया 5th ईयर तक 100 ही हम लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A4 टेबल का यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100, ठीक है, 100 लिखेंगे इंटू PVIFA करेंगे और उसके जरिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, अमाउंट। तो यहाँ पे कितने परसेंट दिए गए हैं, 10%, और कितने ईयर तक, तो 5th ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे 100 इंटू, अभी यहाँ पे आप लोग को A4 टेबल का यूज करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट सेम है ₹100 5th ईयर तक, ठीक है। એટલે કે 5 વર્ષ સુધી ₹100 નિશ્ચિત કરેલા જ છે, ठीक है। तो A4 टेबल का अगर हम लोग यूज करें तो परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पे 10 दिए गए हैं। 10% में यहाँ पे हम लोग 5th में निकालते हैं तो यहाँ पे आप लोग का आंसर आएगा 3.791, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3.791। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को आंसर मिलेगा रुपीस में, वो होगा 379.10, ठीक है। तो ये आप लोग का फर्स्ट आंसर आया। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे तो ऐसा बोला गया है कि ₹200 फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड फॉर एवर अज्यूम डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 10%, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે છઠ્ઠા વર્ષથી કાયમી ધોરણે ₹200 મળતા રહે અને વ્યાજના દર 10% હોય તો આ રકમનું વર્તમાન મૂલ્ય શોધો, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को गुजराती में वर्ड यहाँ पे आया है कायमी धोरणे, ठीक है, और इंग्लिश में यहाँ पे ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं बोला है, मगर ऐसा बोला है कि ऑनवर्ड फॉर एवर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे गुजराती में इसको कहते हैं कायमी धोरणे, ठीक है, यानी कि परपेट्यूटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो A4 टेबल का हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग A3 टेबल का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुजराती में शब्द, फिर से मैं रिपीट करूँ, गुजराती में शब्द आया कायमी धोरणे, ठीक है, कायमी धोरणे होय એટલા માટે यहाँ આગળ A3 ટેબલનો વપરાશ કરશું, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर परपेट्यूटी ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹200 प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે 5મા વર્ષના અંતે કાયમી વર્તમાન મૂલ્ય। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला A/I, ठीक है। A यानी कि अमाउंट यहाँ पे कितनी है 200 डिवाइडेड बाय परसेंटेज कितना बोला है 10%। तो यहाँ पे आप लोग को अमाउंट मिलेगी ₹2000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे कि 2000 इंटू PVFA और यहाँ पे नीचे कितने लिखेंगे 10% और कितने ईयर के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 ईयर के एंड में हम लोगों को क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो 2000 इंटू अभी 10%, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि हम लोग यहाँ पे टेबल A3 का यूज करेंगे। तो A3 टेबल के जरिए यहाँ पे हम लोग 10% के हिसाब से 5th ईयर का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो A3 टेबल दिया है उसमें 10% में 5th नंबर का निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.621, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.621। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1242, ठीक है, यानी कि 1242। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का जो हमारा आंसर आया, ए का आया 379.10 और बी का आया 1242। तो यहाँ पे उसका हम लोग प्लस कर देंगे। तो आप लोगों को लिखना होगा कि ए एंड बी
को प्लस करना होगा यहाँ पे। तो ए का आया 379.10 प्लस बी का आया 1242, ठीक है। अगर इन दोनों का हम लोग प्लस करें तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 1621.10, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा फाइनल आंसर। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे सम नंबर 11। तो सम नंबर 11 में ऐसा बोला गया है कि Mr. X has borrowed rupees 1 lakh to be paid in 5 equal annual installment, principal plus interest. The rate of interest is 15%. Prepare an amortization schedule, ઠીક છે। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે અમારે 1 લાખ ઉછીના નાણાં લીધેલા છે, જે વ્યાજ અને મુદ્દલ સહિતના 5 વર્ષ સરખા હપ્તામાં વર્ષના અંતે ચૂકવવાના છે। જો વ્યાજ દર 15% હોય તો દેવા चुकवणीનું पत्रक बनाओ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग आप लोगों को ऑलरेडी बोला है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो A4 टेबल का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे तो इक्वल इंस्टॉलमेंट A इक्वल्स टू यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा PN डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे PVFA और यहाँ पे परसेंटेज कितने आप लोग को दिया है 15%, कितने ईयर तो 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे PN में हम लोग क्या लिखेंगे तो PN में आप लोगों को ऑलरेडी अमाउंट दी गई है, ठीक है। कितनी है बोरोड 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। उसको डिवाइड हम लोग करेंगे यहाँ पे। अगर हम लोगों ने यहाँ पे A4 टेबल का यूज़ किया है तो हमें यहाँ पे अमाउंट कौन सी मिलेगी 1 रुपये की, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 ईयर्स के सामने हम लोग 15% के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो 15% में हम लोग 5 ईयर अगर काउंट करें तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 3.352, ठीक है। तो वो आपको डिवीज़न में लिखना होगा 3.352, ठीक है। अगर इन दोनों का हम लोग यहाँ पे डिवीज़न के ज़रिए आंसर निकाले तो हमारा आंसर आएगा 29,833, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 11 था वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।